कैसे बच्चों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो है प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ये पाठ है इसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं हो पाया? तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, जो भारत के 5 समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले का नाम शुमार नहीं है, क्योंकि समाज सुधारकों की सूची बनाने वाले लोग समाज के उच्च वर्ग से संबंधित रखते थे, जबकि जो है ज्योतिबा फुले का संबंध समाज के निम्न वर्ग से था। ठीक है बच्चों। और दूसरा है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार का जो है आपके विचारों से आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में आपने उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों, जो आदर्श परिवार के बारे में उनका मत है कि आदर्श परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह एक आदर्श परिवार है। इसके पक्ष में जो तर्क है वो है कि परिवार में अगर सभी धर्मों के लोग हैं तो वे एक दूसरे के धर्म को समझेंगे और उनमें प्रेम और सम्मान की भावना बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्हें यह पता चल जाएगा कि सभी धर्म जो है ईश्वर को पाने के मात्र रास्ते हैं, मंजिल एक है। तो इसके विपक्ष में जो तर्क है, अगर एक परिवार में सभी धर्मों के लोग हैं तो उनमें जो है अपने धर्म के प्रति कट्टरता है, तो सदैव क्या होगा, वे लड़ते झगड़ते ही रहेंगे और घर की सारी खुशियां तबाह हो जाएगी। एक दूसरे को जो है श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में परिवार में कलह बनी रहेगी। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा कि जो लोग होंगे वो आपस में झगड़ेंगे और एक दूसरे को जो है क्या करेंगे, अपमानित भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए कि स्त्री के लिए शिक्षा के जो दरवाजे हैं ना वो खुले होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है नई विवाह विधि होनी चाहिए जिसमें जो ब्राह्मण की भूमिका न हो, और जो स्त्री है ना बच्चों उसकी गुलामगिरी जो है सिद्ध करने वाले सारे जो मंत्र निकाल देने चाहिए। और ज्योतिबा फुले के अनुसार जो है वधू को अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकारों का वर्षे वचन लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो देखिए बच्चों, हम समाज में शोषण परक सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को त्याग कर एक जो है मुक्त स्वतंत्र समाज जो है हम बनाना चाहेंगे, जहां जो स्त्री है ना बच्चों, दलित को भी समान जो है अधिकार मिले। ठीक है। जाति वर्ग धर्म का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण का वर्चस्व इसमें ना हो। राइट बच्चों। और नेक्स्ट है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक जो है दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? तो देखिए बच्चों, उनका जो दाम्पत्य जीवन है ना वो प्रेरणा देता है कि आधुनिक दंपतियों को भी समाज में व्याप्त जो है शोषण, अत्याचार, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। ठीक है बच्चों। और आसपास में रह रहे दलित जो है लोग हैं और स्त्रियां हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और दंपति में अगर पत्नी या पति अनपढ़ या कम पढ़ा हो तो उसे जो है पढ़ाना लिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों। और जो नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है और क्यों? अब देखिए, इन्होंने जो है समाज में पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता पर बच्चों प्रहार किया है। उन्होंने जो है ब्राह्मणों के वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाए रखने वाली शिक्षा और मानसिकता का भी विरोध किया है, क्योंकि वे दलितों और स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन में थे। ठीक है। और वे सबको जो है समान अधिकार दिलाना चाहते थे। और नेक्स्ट जो है, सावित्री बाई और महात्मा फुले ने समाज हित में जो काम किए उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, विद्या को शूद्रों, दलितों, शोषितों के घर तक पहुंचाया। ठीक है। और स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना की और निम्न वर्ग को जागरूक बनाने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तनकारी साहित्य की रचना की। ठीक है। और इसके बाद जो नवीन विवाह विधि की रचना कर पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी। और इसके बाद जो है बच्चों पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है। और नेक्स्ट जो है
प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने किस सामाजिक व्यवस्था के प्रति दलितों और स्त्रियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया? अब देखिए बच्चों, फुले ने जो है ब्राह्मणवादी और पूंजीवाद पर आधारित जो शोषण व्यवस्था है उसके खिलाफ जो है दलितों और पुरुष प्रधान संस्कृति के खिलाफ स्त्रियों को आंदोलन करने के लिए कहा। ठीक है, और जो लास्ट प्रश्न है वो है ज्योतिबा ने कौन सी नई विवाह विधि की रचना की और क्यों? ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने पूरी विवाह विधि से ब्राह्मण का नाम ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक क्या होता है बच्चों? मंगलाष्टक होता है जो विवाह के समय पर जो है गीत गाए जाते हैं। ठीक है, वो मंत्र जो है इन्होंने तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे निकाल दिए जाएं और उसके स्थान पर ऐसे जो है मंत्र हो जिसमें वर वधु आसानी से जो समझ सके। ठीक है, और इन नए मंगलाष्टकों में वधूवर से कह दिया है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आस से शर्त लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी समानता और स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। और स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आप करते रहें।